आज की क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स को समझने के लिए पहले हम कुछ चीज़ें हैं इनको समझ लेते हैं, जैसे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद मैंने पोलिनोमियल लिखा हुआ है, उसके बाद हम पोलिनोमियल को समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि जब आप इससे छोटी क्लास में रहे होंगे तो उस समय आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा होगा, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट जो होता है ये एक सिंबल होता है, सिंबल विच हैज़ द फिक्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 है, तो 3 एक सिंबल होता है और इसकी फिक्स वैल्यू होती है। 3 का मतलब 3 होता है। जैसे 3 बॉल्स का मतलब 1 2 3 बॉल हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें 3 कैंडल्स, तो 3 कैंडल्स का मतलब जो है 3 कैंडल हो गई, ऐसे करके ये फिक्स वैल्यू को दिखाता है। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे 3 कैंडल्स 3 बॉल्स, ये फिक्स वैल्यू है। -5 ये भी फिक्स वैल्यू है। √3 ये भी फिक्स वैल्यू है, ठीक है। √3 + 2 ये भी फिक्स वैल्यू है। तो ये जितनी भी फिक्स वैल्यूज होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। अब आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल जो होता है ए सिंबल विच हैज नॉट फिक्स वैल्यू। उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती। किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल को बेसिकली हम जो है कैसे करके दिखाते हैं? x, y, z इन सिंबलों से दिखाते हैं हम वेरिएबल को। तो जैसे तुमने देखा होगा किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू जो है 3 निकलती है, अगले क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 निकल जाती है। वेरिएबल इसलिए बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी कि x + 2 = 5, तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। x = कितना हो जाएगा? 5 - 2 कितना हो गया? 3। ऐसे ही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता कि x + 10 = 1, तो x हो जाता है ये 1 - 10, तो -9 आ जाती। तो हम देखते हैं यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 आ रखी है, नीचे वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू -9 आ रखी है। तो इसलिए जो है इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो ये जो x, y, z हम एज ए सिंबल यूज करते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उनको हम जो है क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और जो वेरिएबल होते हैं उनको हम x, y, z, a, b, c इस तरीके से जो है इन सिंबलों को यूज करते हैं इसको डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल। अब आ जाओ नंबर 3 पे, टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? टर्म जो होता है वो कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 3 4, ठीक है। वो वेरिएबल हो सकता है, जैसे x, y ये टर्म है, ठीक है, z। या फिर वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे 3x 4y -7z, ठीक है। ये टर्म्स है। 7xy ये भी टर्म है, और जैसे 34yz ये भी टर्म है। x/y ये भी टर्म्स है, ठीक है। 3x/4y ये भी टर्म्स है। तो ये सब टर्म को दिखाते हैं। तो टर्म क्या हो गया? टर्म जो होता है वो सिंगल कांस्टेंट में हो सकते हैं, जैसे 3 4 ऐसे भी हो सकते हैं। वो केवल वेरिएबल भी हो सकते हैं। वो वेरिएबल और किसका? कांस्टेंट का जो है कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे 3x 4y, ये अलग अलग टर्म है। ऐसे भी हो सकता है टर्म्स 7xy मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स वेरिएबल भी हो सकता है। वो ऐसे भी हो सकता था, ये जैसे xy, या इसके साथ कांस्टेंट भी आ सकता है 7xy, तो इसको टर्म बोलते हैं। ये भी टर्म है। 34yz ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ठीक है। ये भी एक टर्म है xy 3x/4y, इसको एक ही टर्म्स माना जाता है। दरअसल क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन में जैसे 7 × x × y, तो इसको जो है एक ही टर्म्स मानते हैं हम। पूरा का पूरा जो है ये क्या है? एक टर्म है ये। ऐसे ही अगर डिवाइड में हो x/y, ठीक है, ये भी हम इसको एक टर्म मानेंगे, ठीक। तो इस तरह से जो है ये टर्म का कॉन्सेप्ट है। तो फिर से देख लेते हैं ट्रम क्या है। ट्रम जो है कांस्टेंट हो सकते हैं, सिंगल वेरिएबल हो सकते हैं, सिंगल, या वो कॉम्बिनेशन हो सकता है किसका? कांस्टेंट का और वेरिएबल का। ये एक ट्रम है, ये एक ट्रम है, ये भी एक ट्रम है। या फिर वो जो है प्रोडक्ट हो सकता है 2 वेरिएबल्स का और उसके साथ कांस्टेंट भी आ सकता है, तो ये भी एक ट्रम है। यहाँ पे लिखा हुआ है 34yz, ये भी एक ही ट्रम है। या फिर वो जो है क्या हो सकता है? क्वोशिएंट भी हो सकता है वो 2 वेरिएबल का। तो यहाँ पे x/y 3x/4y ये जो है क्या है? एक ही ट्रम है। अगर कहीं पे लिखा रहेगा x/z तो इसको एक ही टर्म्स मानते हैं। अगर x × z है तो ये भी एक टर्म्स है, बस ये ध्यान रखना। डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन अगर लगा हुआ हो तो उसको एक ही टर्म्स माना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जैसे अगर कोई सिंगल टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट ही कांस्टेंट ऐसे करके 3, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। अगर कोई एक वेरिएबल ही वेरिएबल हो तो इसको भी हम जो है इसको भी जो है हम क्या बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए, एक 3 और एक x। इन दोनों का जो अगर कॉम्बिनेशन होगा 3x, इसको भी जो है हम क्या बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म, ठीक है, ये तो सिंगल टर्म्स थे तो इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म प्लस या माइनस से ऐड हो रखे हो, उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उसको भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे सपोज करो 3x + 4y, ये जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसी x - 7y, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके आगे अगर +z + p + q लिखा हो, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। तो अगर दो टर्म्स जो है प्लस या माइनस से कनेक्ट है, 2 या 2 से ज्यादा जितने भी टर्म्स अगर प्लस और माइनस से कनेक्ट है केवल, तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट है। और ये सब चीजें तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखी है, 9 से छोटी क्लास में। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल को देखते हैं हम। तो देखो पोलिनोमियल जो होता है वो ध्यान से देखो यहाँ पे, वो इस फॉर्म में होता है ax⁴n। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है ax⁴n में, तो समझ लेना वो पोलिनोमियल है। a क्या है, a है कांस्टेंट, a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और n क्या है, n जो है होल नंबर है, होल नंबर, ठीक है। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में a⁴n में, और a कांस्टेंट है, x वेरिएबल और n होल नंबर है, तो समझ जाना कि वो पोलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल तो 3x⁷, तो ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। क्यों है पोलिनोमियल, क्योंकि हम देखते हैं a की जगह में 3 है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और उसकी पावर n की जगह में क्या है, 7, और वो होल नंबर है। ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। ऐसे ही दूसरा अगर एग्जांपल लिखूं मैं, मान लो 4x⁻10, ये भी जो है एक पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे a की जगह में 4 है, कांस्टेंट है, यहाँ पे x वेरिएबल है, और इसकी पावर कितनी है, 10। तो ये भी एक जो है क्या हो गया, पोलिनोमियल। एक और देखो, जैसे -3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने x और इसकी पावर 4, ये भी पोलिनोमियल है। यहाँ पे हम देखते हैं a की जगह में -3 है, x वेरिएबल है, और जो ये पावर है n, ये होल नंबर है 4, तो ये भी जो है क्या है, पोलिनोमियल है। फिर पोलिनोमियल कौन नहीं है, जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और x⁻⁻4, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a तो ठीक है, a कांस्टेंट है, 5 x वेरिएबल है, लेकिन जो इसकी पावर है ये -4, ये होल नंबर नहीं है। तुम लोगों को पता होगा जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ठीक है, ये होने चाहिए। तो इसमें नेगेटिव नंबर आ रखा है, इसलिए जो है ये पोलिनोमियल नहीं है। अरे आ रहा है समझ में। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 6/x, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं 6 और x⁻⁻1। अगर तुम लोगों ने एक्सपोनेंट ढंग से पढ़े होंगे तो तुम्हें पता है इसे 6/x को जो है 6 और x⁻⁻1 लिखा जा सकता है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही जो है अगर कहीं पे 1/x² लिखा हो तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जाएगा, जब ये x की पावर ऊपर आएगी तो ये x⁻⁻2 हो जाएगी, तो ये होल नंबर नहीं रह गया, तो ये जो है पोलिनोमियल नहीं है। तो बहुत सिंपल है, पोलिनोमियल को देखना बहुत आसान है। उसमें तुम इसको देखा करो, ax⁻n में होना चाहिए, a कांस्टेंट होना चाहिए, x वेरिएबल होना चाहिए, और n होल नंबर होना चाहिए। अब इसमें तुम्हारे पास पोलिनोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल, इसको भी देख लेते हैं। देखो मोनोमियल तो वो हो गए जिसमें केवल सिंगल टर्म होती है, अभी हमने पढ़ा था ना टर्म, तो जिस पोलिनोमियल में सिंगल टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। तो यहाँ पे ये सारे के सारे मोनोमियल है, ये सब सिंगल टर्म वाले थे, ठीक है। ये तो पोलिनोमियल है ही नहीं, इसको हटा देता हूं। तो ये तुम देख रहे होंगे ये सब सिंगल टर्म वाले थे, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। और अगर इसमें एक टर्म और होता, जैसे प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, यहाँ पे लिख दिया मैंने x², प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने 7x, और प्लस यहाँ पे लिख दिया 4x, ये जो तुम देख रहे होंगे x⁻⁻4, ये पोलिनोमियल नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, ये नहीं है। ये 3 जो है शुरू के पोलिनोमियल थे, अब इनमें 2 टर्म्स लग गए, 1 2, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। ये 2 टर्म वालों को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ऐसी ट्राइनोमियल का मतलब हो गया जिसमें 3 टर्म्स हों। अगर मैंने यहाँ पे एक टर्म और लिख दिया, जैसे
x लिख दिया यहाँ पे, तो ये अब जो है ट्राइनोमियल हो गया। इस पे अगर मैंने 4 लिख दिया तो ये भी ट्राइनोमियल हो गया। इस पहले वाले को भी ट्राइनोमियल बना देते हैं, इसमें लिख देता हूँ मैं प्लस या माइनस कर देते हैं इसको, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी ट्राइनोमियल हो गया। 1 2 3 3 टर्म्स हो गए, तो क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया। और ये जो मल्टीनोमियल है, इसका मतलब अगर 3 से ज़्यादा किसी में टर्म्स आते हैं तो उसको जो है मल्टीनोमियल बोलता है। जैसे 7x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2। तो ये जो एग्जाम्पल है ये मल्टीनोमियल का है, इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ रखे हैं। तो अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो उसको मल्टीनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है। एक चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए कि सारे के सारे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, पर सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। यहाँ पे सारे के सारे ये जितनी भी मैंने लिखे हुए हैं ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें से हम देखेंगे कि कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं हम ये, तो इसमें तुम देख रहे होंगे ये जो है बिल्कुल इस फॉर्म में है, ax टू द पावर n। बताया था ना भी a कांस्टेंट होना चाहिए, x वेरिएबल होना चाहिए और n उसकी पावर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं और n होल नंबर होना चाहिए, तो ये 2 है, यहाँ पे x है और इसकी पावर 2 लगी हुई है, होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। तो ये जो है पहला वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है क्या है, पॉलिनोमियल है। दूसरा वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे रूट एक्स लग गया। रूट एक्स का मतलब होता है क्या, x की पावर 1/2। तो 1/2 होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर होना चाहिए था। तो ये जो है केवल क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये वाला नहीं है, दूसरा वाला। ऐसी ये जो थर्ड वाला है इसमें यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 7/x² है। तो अभी मैं बता रहा था इसको 7/x², 7/x² को क्या लिख सकते हैं हम, 7 और x की पावर -2। तो यहाँ पे इसका मतलब 7 और x की पावर -2 है। तो ये भी जो है क्या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये केवल क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है x की पावर -5 है। बाकियों की भले ही पावर पॉजिटिव है या होल नंबर में है, जैसे 4 और 2, लेकिन ये जो है होल नंबर नहीं है। तो अगर एक भी ऐसा मिल गया तुम्हें टर्म जिसकी पावर होल नंबर में नहीं है तो समझ लेना वो जो है पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी केवल क्या है, ये केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इससे ऊपर वाला ये भी पॉलिनोमियल नहीं था। इसमें तुम देख रहे होगे यहाँ पे जो पावर है इस वाले की 1/2 है, यानी कि ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं है, देखते ही पता चल जाता है। यहाँ पे x² डिवाइडेड बाई y है, तो इसका मतलब ये कैसे होगा, x²/y। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो y नीचे चला गया और इसको ऐसे करके लिखना पड़ेगा x² और y की पावर -1। तो इसका मतलब ये भी ये भी क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। और ये तो देखते ही पता चल रहा है कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें पावर जो है -1/2 है। तो इस तरह से जो है हम आराम से पता लगा लेते हैं कि कौन सा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल के, थोड़ा इनको भी समझ लेते हैं। ये जो पहला वाला पॉलिनोमियल देख रहे होंगे ये है x² + 5x + 2। तो ये जो है 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, इसमें केवल x वेरिएबल है बस, ठीक है। दूसरा वाला अगर हम देखें तो ये 2 वेरिएबल्स का है, इसमें x भी आ रखा है और y भी आ रखा है, तो इसको बोलते हैं 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। और जो थर्ड है, थर्ड वाले में तुम देख रहे हो इसमें x, y और z 3 वेरिएबल आ रखे हैं, तो ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। और फोर्थ वाले में ये p, q, r, s लिखा हुआ है, ये जो है इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4। तो ये 4 वेरिएबल वाला जो है क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और इसको चेक करने का तरीका वही है सेम। यहाँ पे तुम देख रहे हो ये जितनी भी वेरिएबल हैं उनकी जो पावर हैं वो होल नंबर में है। ये 2 होल नंबर है, यहाँ पे 1 है तो ये भी होल नंबर में। यहाँ पे x² लगा हुआ है यानी कि x की पावर 2 है, ये होल नंबर है। यहाँ पे y की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। तो दोनों की पावर है होल नंबर में लगी हुई है। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, होल नंबर में। यहाँ पे p, q, r, s लिखा हुआ है, इन सब की पावर 1 1 1 है, ठीक है। तो ये सब काय में होल नंबर में, तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये 4 वेरिएबल का था, ये 3 वेरिएबल का, ये 2 वेरिएबल का और ये 1 वेरिएबल का है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। और पॉलिनोमियल में भी हमने जो है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल पढ़ लिया। इन सबको जरा एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है, 3x⁻³ + 4x² + 5x + 6।
तो तुम देख रहे हो ये जो है एल्जेब्रिक, क्या है ये, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, तो कांस्टेंट इसमें क्या है, कांस्टेंट इसमें 6 है, ठीक है। और वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल है इसमें x। ट्रम क्या है इसमें, तो ट्रम ये 1, ये अलग ट्रम है 2, ये 3 और ये ट्रम, ये सारे के सारे ट्रम्स है 1 2 3 4। उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इस सारे को ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। पोलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि इसमें हम देखते हैं ये किस फॉर्म में है, ax टू द पावर n के फॉर्म में। a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और n क्या है, होल नंबर है। और उसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ा था हमने, तो ये क्या है 1 2 3 4 है, तो ये मल्टीनोमियल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये रिवीजन हो गया। अब एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है डिग्री। पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है, तो इसको समझते हैं। तो पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में जो है दो कैटेगरी हो सकती है, व्हेन द पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल और व्हेन द पॉलिनोमियल्स कंटेन्स 2 और मोर वेरिएबल्स। तो पहले हम इसके लिए देख रहे हैं तब क्या होती है पॉलिनोमियल की डिग्री, जब उसके पास केवल एक ही वेरिएबल होता है। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक पॉलिनोमियल x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये है पहला पॉलिनोमियल। तो तुम देख रहे हो ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है और वो है x। तो जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री। तो इसमें हम देखेंगे कि x वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो वो है 5। तो ये 5 डिग्री का होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी 5, इसकी डिग्री हो गई 5। सिंपल है। यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं मैं, उनकी डिग्री देखेंगे कितनी कितनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ और पॉलिनोमियल्स लिख दिए हैं, इनकी डिग्री निकाल रहे हैं। ये जो पहला वाला पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 10, तो ये कितनी डिग्री वाला हो गया 10 डिग्री वाला। ऐसे ही जो दूसरा पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 है पावर, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है। तो इस सबसे बड़ी पावर क्या हो गई, ये x टू द पावर 100। तो ये कितने डिग्री वाला हो गया, इसकी डिग्री हो गई 100, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले को अगर हम देखें तो वेरिएबल में जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो ये कितने डिग्री का हो गया 4 डिग्री का। ऐसे ही अगर हम फोर्थ वाले को देखें तो इसमें एक ही टर्म है और इसमें जो x की पावर है वो कितनी है 5 है, तो यही हाईएस्ट पावर भी हो जाएगी। तो इसकी ये कितने डिग्री का हो गया 5 डिग्री का। ऐसे ही ये फिफ्थ वाला है, इसमें हम देखते हैं जो वेरिएबल है वो x है और इसकी पावर कितनी है 1, तो ये 1 डिग्री का हो गया। ऐसे ही जो सिक्स्थ वाला है इसमें हम देखते हैं इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसमें इसका मतलब जो भी वेरिएबल है, मान लो सपोज करो इसमें x होता तो उसकी पावर 0 होती, तभी तो इसका कितना आया 1 आया होगा ना। देखो तुमको मालूम होना चाहिए किसी की भी पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में रहा होगा। तो ये कितने डिग्री का हो गया 0 डिग्री का। तो हमेशा ध्यान रखना अगर कोई केवल कांस्टेंट ही कांस्टेंट दे रखा, जैसे 3 7 केवल ये सिंगल दे रखा, ये पॉलिनोमियल ये, तो इनकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 0। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 7 नंबर होता और यहाँ पे लिखा रहता 3, तो ये जो ये भी पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी होती 0, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है डिग्री का कॉन्सेप्ट है, कब के लिए, जब केवल एक ही वेरिएबल हो। अब इसको देखते हैं, व्हेन द पॉलिनोमियल कंटेन्स 2 और मोर वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे, तो उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं जो 2 वेरिएबल्स के हैं, 3 वेरिएबल्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये जो पहला पॉलिनोमियल है इसमें 2 वेरिएबल हैं x और y। अब ऐसे में डिग्री कैसे निकालते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे इसकी x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे हम देखते हैं x की पावर 1 है और y की पावर कितनी है 4, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। तो यहाँ पे जो पावर गिनी जाएगी वो 5 गिनी जाएगी। यहाँ पे कितना है y की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे हम देखते हैं हाईएस्ट पावर है 5, तो ये कितनी डिग्री का हो गया 5 डिग्री का। तो पहला वाला पॉलिनोमियल 5 डिग्री का हो गया। ऐसे सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और z की पावर 1 है। तो यहाँ पे ये जो टर्म होगा इसकी जो पावर होगी, टोटल पावर, वो कितनी होगी 3, तो 3 काउंट होगा ये। यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो कितना हो गया 2 3 और 1 कितना हो गया 4। तो यहाँ पे टोटल जो पावर काउंट होगी वो 4 होगी और यहाँ पे तो ये 2 है ही, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो 4 है, तो इसलिए ये 4 डिग्री का हो गया। ऐसे थर्ड पे अगर हम आए तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी पावर 2 है x की, यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितना हो गया 3। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 3 और 3 पे, तो इसकी ये कितने डिग्री का हो गया, ये 3 डिग्री वाला हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें देखें हम तो इसमें p q r, इसमें 3 वेरिएबल है p q r। तो यहाँ पे देखें हम इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है और यहाँ पे 1 है, तो टोटल पावर कितनी आ रही है यहाँ पे 4। यहाँ पे देखें हम तो पावर 5 लगी हुई है, यहाँ पे 10, तो हाईएस्ट पावर क्या है 10, तो ये जो है कितने डिग्री का हो गया
10 डिग्री का। तो बहुत आसान है किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री को पता करना। तो मैंने दोनों तरह के पोलिनोमियलों की डिग्री कैसे करके निकालते हैं तुम्हें बता दिया है। अगर सिंगल वेरिएबल में हो पोलिनोमियल तब भी हम निकाल सकते हैं, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो तो भी हम उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो देखो, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था डिग्री। तो लीनियर पोलिनोमियल कौन हो गया, जिसकी डिग्री केवल एक ही रहेगी, जैसे x+4 ये लीनियर पोलिनोमियल है 1 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री है तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन होता है, जिसमें जो है 2 डिग्री वाला, तो एक 2 डिग्री वाला लिख देता हूं, ये 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ऐसी क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, 3 डिग्री वाला, तो एक 3 डिग्री वाला लिख देते हैं, जैसे -5x³ + 4x + 6। तो ये जो है क्या हो गया, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। तो बहुत सिंपल है, जिसकी डिग्री 1 हो गई वो जो है क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 2 हो गई वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 हो गई वो क्यूबिक पोलिनोमियल। और एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, इसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पोलिनोमियल है 3, तो तुम देख रहे हो ये क्या है, 0 डिग्री का है। इसके साथ जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी, तभी तो वो आई नहीं रखा, उसकी वैल्यू 1 होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो है कैसा है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल ये भी पढ़ लिया है। कोफिशिएंट को थोड़ा समझ लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, ये बहुत यूज होता है। तो कोफिशिएंट को समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जरा इनको देखते हैं हम। सपोज करो कि ये मैंने 1 से लेकर के 6 तक ये कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, और हम इसमें x² का कोफिशिएंट निकालेंगे। किसका निकालेंगे, x² का। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो पहला पॉलिनोमियल है इसमें x² यहाँ पे आ रखा है ये, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको कैसे करके निकालेंगे, तो x² को छोड़ के जो बच जाता है उस टर्म में वही जो है उसका कोफिशिएंट है। तो अगर मैं यहाँ से x² को हटा दूं तो क्या बच रहा है, केवल 5। तो यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो 5 है। क्या है, 5। तो यहाँ पे जो x² था इसका कोफिशिएंट हो गया 5। ऐसे ही दूसरा टर्म है जो इसमें अगर हम देखें तो x² का कोफिशिएंट क्या है, तो इसको छोड़ करके ये वाला टर्म है ये, तो इसमें x² को हटा दो तो क्या बच गया, -3। तो इसमें जो है x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसमें आए तो इसमें हम देखते हैं x² वाला टर्म तो है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे रहा होगा 0 × x²। आ रहा समझ में, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0। तो ऐसी कंडीशन में जो है कोफिशिएंट हो जाता है 0, जब दे ही नहीं रखा हो। जैसे इसमें पूछ रखा था x² का कोफिशिएंट निकालो, और x² तो है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन अगर हम देखें हैं तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² को छोड़ करके क्या बच रहा है, 3 और y। तो यहाँ पे ये 3 और y जो है इसका क्या है, कोफिशिएंट हो गया। ऐसे करके निकाल लेते हैं। ऐसे ही अगले वाले अगर इसमें देखें हम तो x² कहाँ है, ये आ रखा है x² को छोड़ करके बाकी सारा ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा इसका कोफिशिएंट है x² का। तो क्या है, -3 y² z², ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अगले इसमें देखें एग्जांपल में हम कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² को हटा दो, तो ये जो बच गया है 7/2 y और z⁴ यही जो है इस x² का कोफिशिएंट है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट का। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने देखा इसमें x² का जो कोफिशिएंट था वो था 7/2 y और z⁴। सपोज करो कि इन्हीं एग्जाम्पल में हमें x का कोफिशिएंट भी निकालना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले वाले में x का कोफिशिएंट 2 है, दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट क्या है, 5, साइन के साथ +5। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो प्लस वाले को लिखते नहीं है, इसको +2 या 2 एक ही बात है, तो 2 हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट 4 और y है, तो 4y x का कोफिशिएंट है यहाँ पे अगर हम देखें इसमें तो x यहाँ पे आ रखा है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट इस x को छोड़ करके बाकी जो बच गया, तो क्या बच रहा है 7y² z, तो ये x का कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं x है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा x का, 0। तो इस तरह से जो है कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है उस टर्म में जो है उसको हटा दो और जो बच गया वो उसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो ये था कोफिशिएंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों ने पोलिनोमियल के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से देख लेना, आ जाएगा।
इससे क्या होगा कि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने के लिए जो है आप लोगों को इसका अगला पार्ट देखना होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।